हेलो साथियों। आदाब नमस्कार। मैं आपका दोस्त नासिर खान आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस सेशन क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड में। और इसमें ईयर हैं 2008, 14 और 15। इनके स्टैंडर्ड का हम क्लॉज वाइज कंपैरिजन इस सेशन में कर रहे हैं। तो आज के कंपैरिजन के लिए जो क्लॉज हमने सेलेक्ट किए हैं वो 8.5.2 करेक्टिव एक्शन, 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर, 10.2 नॉन कंफर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन, 10.2.1 व्हेन एन नॉन कंफर्मिटी occurs including those arising from complaints to organization cell। तब संगठन को क्या करना चाहिए वो चीज है। और 8.5.4 में प्रिजर्वेशन, और 8.5.3 में प्रिवेंट प्रिवेंटिव एक्शन। और इसके बाद में रिस्क बेस्ड थिंकिंग के बारे में भी हम बात करते हैं, जो कि टेबल नंबर 0.3.3 में दी गई है। तो ये था आज के डिस्कशन का मसौदा। साथियों, अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो उससे पहले हम ये बता दें कि पिछले वाले वीडियो में हमने कौन कौन से लॉज सेलेक्ट किए थे डिस्कशन के लिए। वो थे 5.5, 5.5.1, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1। इस पर हमने चर्चा पिछले वाले वीडियो में की थी, और आज का तो मैंने बता ही दिया है। और इस आने वाले वीडियो में हम करेंगे क्लोजिंग सेशन। क्लोजिंग सेशन अपने इस सेशन का जो हमने पिछले काफी दिनों से चला के रखा है, क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड 2008, 14 और 15 के लिए। अगला वाला हम जो वीडियो बनाएंगे वो क्लोजिंग सेक्शन पर होगा, यानी क्लोजिंग सेशन हम इस पर करेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो की चर्चा करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लूं दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये बिल्कुल फ्री है। और विशेष तौर से वो लोग तो जो क्वालिटी से संबंधित काम कर रहे हैं, वो दोस्त हमारे, चाहे रेलवे में हो, बैंक में हो, होटल्स में हो, या फिर अ, किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो वो लोग तो कर ही सकते हैं। मेरे साथी भाई बहन इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और ऑन कर लें अपना बेल आइकन। और जो नए साथी भाई बहन हैं उनसे तो खास तौर से विनती है, मुझे तो स्पेशल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब बस कर लें और बेल आइकन। चलिए चर्चा करते हैं शुरू। तो पहला कॉलम 2008, दूसरा 14, तीसरा है 2015। 2008 के पहले कॉलम में 7.2 कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस, यानी क्या ग्राहक संबंधी प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती है, इसका दूसरा सब क्लॉज है 7.2.2 डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। यानी 7.2.2 कहता है उत्पाद से संबंधित आवश्यकताओं का निर्धारण संगठन निर्धारित करेगा। और वो कैसे करेगा? द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन, वो क्या निर्धारित करेगा? ये पॉइंट के अकॉर्डिंग requirements specified by the customer including the requirements for delivery and post delivery activities। ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताएं जिसमें डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की गतिविधियों की आवश्यकताएं शामिल हैं। बी पॉइंट कहता है रिक्वायरमेंट्स नॉट स्टेट बाय द कस्टमर बट नेसेसरी फॉर द स्पेसिफाइड और इंटेंडेड यूज वेयर नोन। आवश्यकताएं ग्राहक द्वारा नहीं बताई गई हैं लेकिन निर्दिष्ट या इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक हैं, जहां ज्ञात हो। मतलब वो चीजें आपको और करनी है जो कुछ पेपर पर लिखित में आ गई, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो करनी है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं रिक्वायरमेंट जिनकी जानकारी नहीं होती, लेकिन वो भी करनी होती है। स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट एंड, यानी कहने का मतलब यह है कि उत्पाद और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताएं और एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट कंसीडर्ड नेसेसरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन द्वारा आवश्यक समझी गई कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता अगर है तो वो भी पूरा करना पड़ेगा। नोट नंबर नोट में कहता है कि पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल
एक्शन अंडर वारंटी प्रोविजंस कंट्रोचुअल obligations such as maintenance service and supplementary service such as recycling और फाइनल डिस्पोजल। नोट के अकॉर्डिंग डिलीवरी के बाद की गतिविधियों में उदाहरण के लिए वारंटी प्रावधानों के तहत कार्रवाई, संविधानात्मक दायित्व जैसे शामिल हैं। रखरखाव सेवाएं और अन्य पूरक सेवाएं जैसे पुनर्चक्रण या अंतिम निपटान। तो ये चीज थी 2008 के इस सेशन इस स्टैंडर्ड में, 2008 के में, और क्लॉज नंबर 7.2 और 7.2.1 सब क्लॉज में। अब अगर हम 2014 की बात करते हैं तो 2014 में 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज है। यानी वहां क्या था 7.2, और यहाँ पर है पोस्ट डिलीवरी का यहाँ पर व्याख्यान आया है 7.2.1, और यहाँ पर है ये 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में क्या कहता है 2014। फिर हम 15 की बात करेंगे। तो एज एप्लीकेबल द ऑर्गेनाइजेशन सेल मीट रिक्वायरमेंट्स फॉर पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज एसोसिएट विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसा लागू हो संगठन उत्पादों और सेवाओं से जुड़ी डिलीवरी की गतिविधियों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी डेट आर रिक्वायर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर। डिलीवरी के बाद आवश्यक गतिविधियों की सीमा निर्धारित करने में संगठन पर विचार करेगा। वो क्या बात करेगा, क्या विचार करेगा, कौन कौन सी बातें हैं वो ये हैं। द रिस्क एसोसिएट विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिम। द नेचर यूज द इंटेंट लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, उपयोग और इच्छित जीवन काल। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर की प्रतिक्रिया। स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वैधानिक और नियामक आवश्यकताएं। नोट क्या कहता है, पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज कैन इंक्लूड एक्शन अंडर वारंटी प्रोविजन कंस्ट्रक्चुअल obligations such a maintenance service and supplementary service such as a recycle और final disposal। डिलीवरी के बाद की गतिविधियों में वारंटी प्रावधानों के तहत कार्रवाई, रखरखाव सेवाओं जैसे संविधानात्मक सब संविदा संविदात्मक दायित्व और रिसाइकलिंग या अंतिम निपटान जैसी पूरक सेवाएं शामिल हो सकती है। तो ये पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में ये चीज जो है 2014 के स्टैंडर्ड में दी गई है, ऑर्गेनाइजेशन को ये सब करना है। अब 2015 की बात करें तो इसमें भी क्लॉज चेंज नहीं हुआ, 8.5.5 में ही पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज की बात कर रहा है, और इनमें वैसे भी कोई खास चेंज नहीं है। एक आध वर्ड्स का चेंज हो सकता है, मैं देख कुछ सुनाई दे रहा हूँ आपको। द ऑर्गेनाइजेशन सेल मीट रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज एसोसिएट विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। संगठन को उत्पादों से जुड़ी डिलीवरी के बाद की गतिविधियों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, और सेवाएं इन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी डेट आर रिक्वायर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर, कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करेगा, डिलीवरी के बाद आवश्यक गतिविधियों की सीमा निर्धारित करने में संगठन इन पर विचार करेगा। वही चीज है, ऊपर नीचे हो गए होंगे लेकिन मतलब सेंटेंस और लैंग्वेज वही होगी जहां तक मुझे लगता है कि स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये चीज जो है यहाँ पर ए में दिया है, जबकि ये स्टेचुरी है यहाँ डी में आ गया था इसके हिसाब से। B. The potential undesired consequence associated with its product and services। इसके उत्पाद और सेवाओं से जुड़ी संबंधित अवांछित परिणाम, ये चीज इसमें शायद नहीं दी गई। और सी पॉइंट है द नेचर यूज एंड इंटेंट लाइफ टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, उपयोग और इच्छित जीवन काल, इसमें ये दिया हुआ है, ये बी पॉइंट है। और जबकि ये चीज है यहाँ पर सी में कर दिया है। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट भी इसमें है।
नहीं है, कस्टमर रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, इसमें आया है कस्टमर फीडबैक है, उसमें कस्टमर फीडबैक इसमें भी है, ई में कस्टमर फीडबैक। नोट कहता है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज कैन इंक्लूड एक्शन अंडर वारंटी प्रोविजन, contractual obligations such as maintenance service or supplementary service such as recycling or final disposal। डिलीवरी के बाद की गतिविधियों में वारंटी प्रावधानों, संविधान संविदात्मक दायित्वों के तहत कार्रवाई शामिल हो सकती है, रखरखाव सेवाओं और पूरक सेवाओं जैसे पुनर्चक्रण या अंतिम भुगतान के लिए में, तो ये चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं साथियों। अगली स्लाइड में 8.5 इम्प्रूवमेंट 2008 के अकॉर्डिंग है और 8.5.1 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है। तो 8.5.1 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट थ्रू क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, audit, analysis of data, corrective and preventive actions and management review। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट किसके माध्यम से करेंगे, वो ये दिया है, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑडिट्स, डाटा एनालिसिस, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन और मैनेजमेंट रिव्यू। ये कहता है इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात 2008 में क्लॉज नंबर 8.5। लेकिन 2014 और 15 की बात करें तो लगभग सेम ही है, और 2014 में कह रहा है ये क्लॉज पहुंच गया है 10 में। 10 क्लॉज में इम्प्रूवमेंट की बात होती है, और 10.1 कहता है जनरल। The organization shall determine and select appropriately for the improvement and implement necessary action to meet customer requirement and enhance customer satisfaction। This shall include as appropriate संगठन के अवसरों का निर्धारण, संगठन संगठन सुधार के अवसरों का निर्धारण और चयन करेगा, और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई लागू करेगा। इनमें जैसे कैसे करेगा वो ये है, ए पॉइंट इम्प्रूवमेंट प्रोसेस टू प्रिवेंट नॉन कंफर्मिटी, यानी इम्प्रूवमेंट करेगा प्रोसेस के अंदर जिससे कि नॉन कंफर्मिटी ना आए। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी नो एंड प्रेडिकेटेड रिक्वायरमेंट, ज्ञात और अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं में सुधार करना। इम्प्रूविंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सोचेगा। नोट कहता है इम्प्रूवमेंट कैन बी इफेक्टेड रिएक्टिवली, दैट इज करेक्टिव एक्शन, incrementally, that is continual improvement, by step change, that is breakthrough, correctively, that is innovation, और by reorganization, that is transformation। सुधारात्मक नोट ध्यान दें, सुधारात्मक प्रतिक्रियात्मक रूप से जैसे सुधारात्मक कार्रवाई, क्रमिक रूप से जैसे निरंतर सुधार, चरणबद्ध परिवर्तन जैसे सफलता, चक्रात्मक रचनात्मक रूप से जैसे नवाचार, या पुनः संगठन जैसे परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। अब यही चीज अगर हम यहाँ 15 में देखें तो लगभग सेम है। 10 में कह रहा है क्लॉज नंबर 10 में इम्प्रूवमेंट और 10.2 में जनरल, सेम चीज है। इसी को मैं फिर से आप लोगों को सुना देता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन एंड सेलेक्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट any necessary action to meet customer requirement and enhance customer satisfaction। संगठन सुधार के अवसरों का निर्धारण और चयन करेगा, और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई लागू करेगा। इसमें वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, ए पॉइंट इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू मीट रिक्वायरमेंट एज वेल एज टू एड्रेस फ्यूचर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। इसमें फीचर ऐड कर दिया है इन्होंने, इसमें फीचर नहीं था, थोड़ा सा बढ़ा करके। तो आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की जरूरतों और आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवा में सुधार करना। बी पॉइंट कहता है करेक्टिंग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग अनडिजायर्ड इफेक्ट, अवांछित प्रभावों को ठीक करना, रोकना और कम करना। इम्प्रूविंग द
परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रदर्शन और प्रभावशीलता में सुधार करना। नोट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन करेक्टिव इंक्लूड करेक्शन करेक्टिव एक्शन, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ब्रेक थ्रू, चेंज, इनोवेशन एंड री ऑर्गेनाइजेशन। सुधार के उदाहरणों में सुधारात्मक कार्रवाई, निरंतर सुधार, निर्णायक परिवर्तन, नवाचार और पुनः संगठन शामिल हो सकते हैं। आज की डिस्कशन में साथियों इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नासिर खान आपसे विदा चाहता है। और अगला वीडियो जो हमारा होगा साथियों वो क्लोजिंग यानी क्लोज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9000 वन स्टैंडर्ड का जो ईयर वाइज हम 2008 14 15 के लिए कर रहे थे, ये सेशन हम क्लोज कर रहे हैं। तो अगला वीडियो हमारा इस सेशन का क्लोज होगा, क्लोजिंग सेशन होगा। तो इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस सेशन में आप लोगों ने काफी मेरा उत्साह बढ़ाया, कमेंट लिखे, लाइक किए। तो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि अगला सेशन जो मैं लाने की सोच रहा हूँ उसको भी आप मेरे को सपोर्ट करिएगा और बने रहिए एंड के क्वालिटी टाइम के साथ। अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते।